Welcome to my channel, Hemraj Sir New Tips। This is the best YouTube channel। और इससे पहले के सभी सवाल एवं आपकी कक्षा की सभी प्रश्नावली हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न 1 है, मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास पहला प्रश्न है 3 की घात -2। जब घात में -2 हो तो हम क्या करेंगे, उस संख्या को पलटते हैं और पलटेंगे जब ये संख्या बटे में हो। तो बटे में इसको पहले हम लिख लेते हैं बटे में, ठीक है। तो हम इसको कर देते हैं 3 की घात -2 बटा 1, ठीक है। इसको हमने बटा में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस -2 हटाने के लिए संख्या को पलटते हैं, ठीक है। तो ये माइनस का प्लस में बन जाएगा। तो हम इस संख्या को पलटते हैं, तो 3 बटा 1 है, तो इसके पलटेंगे तो ये बन जाएगा 1 बटा में 3, ठीक है। और ये जो माइनस का 2 था ये किस में बदल गया, प्लस में। तो 3 की घात 2 हो गई। अब इसको आगे हल करेंगे तो देखो 1 ऊपर ऐसा कैसा रहेगा, और 3 की घात 2 का मतलब हुआ 3 गुणा 3, ये 3 का वर्ग, ठीक है। तो उसके बाद ये 1 ऊपर ऐसा कैसा रहेगा, और 3 का गुणा 3 से करेंगे तो आ जाएंगे हमारे पास 9। ये हमारे आंसर हो गया प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट सवाल का। प्रश्न 1 का सेकंड सवाल है हमारे पास -4 की घात -2। इसको भी इसी प्रकार हल करेंगे। इसको पहले हम भिन्न के रूप में लिख लेते हैं, यानी बटा के रूप में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कर देंगे -4 की घात -2 को बटा में लिखेंगे तो नीचे 1 लगा देते हैं। तो -4 की घात -2 बटा में 1, ठीक है। अब इस माइनस को हटाने के लिए, जो घात पे माइनस है इसको हटाने के लिए संख्या को पलट देंगे। तो ये हमारे पास संख्या हो जाएगी 1 बटा -4 की घात 2, ठीक है। इसको अब आगे हल करेंगे। ये 1 ऊपर ऐसे कैसा रहेगा, ठीक है। अब -4 का वर्ग यानी -4 की स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे, -4 की स्क्वायर का मतलब होता है -4 गुणा -4, ठीक है। तो अब इनका गुणा करेंगे तो 1 का ऊपर 1 ही रहेगा, और -4 का -4 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। 4 चौक 16, ये हमारे 1 बटा 16 आंसर आ गए प्रश्न नंबर सेकंड के। प्रश्न 1 का थर्ड सवाल है, यानी तीसरा सवाल। प्रश्न 1 का तीसरा सवाल है हमारे पास 1 बटा 2 -5, यानी 1 बटा 2 की घात -5। तो -5 को हम बदलने के लिए, प्लस में बदलने के लिए संख्या को पलटेंगे। तो 1 बटा 2 का क्या पलट जाएगा, 2 बटा 1 हो जाएगी, ठीक है। 2 बटा 1, और आपको इसकी घात क्या हो जाएगी, 5, ठीक है। अब ये माइनस था वो हट गया, किस में बदल गया, प्लस में, क्योंकि संख्या पलट गई। अब उसके बाद देखो नीचे 1 है, इसका कोई मान नहीं होता है। 1 का जब 2 में भाग देंगे वही संख्या प्राप्त होगी। तो हमारे पास 2 की घात 5, ये आ गई हमारे पास 2 की घात 5। इसको हल करेंगे तो 2 की घात 5 का मतलब हुआ 2 को 5 पर लिख करके गुणा। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 और 2, इन सभी का गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएंगे, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो हमारे आ जाएंगे यहाँ पे 32। ये हो गया हमारे आंसर, ठीक है। ये हमारे सेकंड सवाल के आंसर। प्रश्नावली 10.1 का दूसरा सवाल है, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला सवाल है इसका। प्रश्न 2 है हमारे पास, देखो -4 की घात 5 है भाग में, और फिर -4 की घात 8 है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना है हमें, दोनों में आधार कैसा है, समान है। यहाँ भी -4 है और यहाँ भी -4 है, और बीच में चिन्ह किसका है, भाग का। आपको पता है जब आधार समान हो और घात अलग अलग हो तो बीच में अगर मान लो गुणा का निशान है तो घातों को आपस में जोड़ देते हैं, अगर भाग का निशान हो तो घातों को आपस में घटा देते हैं, ठीक है। इसी नियम से हम सवाल को हल करेंगे, क्योंकि हमारे पास आधार दोनों समान है और बीच में चिन्ह किसका है, भाग का। तो इसकी जो घात है उनको आपस में हम घटा देंगे। तो सवाल को आगे हल करेंगे। देखो -4 आधार दोनों समान है तो यहाँ लिख देते हैं -4, ठीक है। अब देखो इसके अंदर इसकी 5 है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, और यहाँ पे 8 है तो -8, ठीक है। यानी पहले 5 है तो पहले 5 लिख दिया, उसके बाद 8 है तो यहाँ पे 8 लिख दिया, और क्या करना है, घटाना है। तो 5 में से हम 8 को घटाएंगे तो 5 - 8 हमने लिख दिया है। अब क्या बचेगा, यहाँ पे देखो -4 ऐसे कैसे लिखेंगे, -4,
ठीक है। और यहाँ पे 5 में से 8 घटाओ, यानी -8 में से 5 घटा देंगे तो माइनस के क्या बचेंगे, -3। ठीक है। अब हमारे पास स्थिति वही बन गई है पहले सवाल की तरह। देखो घात माइनस में, तो हमने इसको किस में बदलना है, धनात्मक रूप में बदलना है। तो धनात्मक रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो आपको पता है आगे हम इसको धनात्मक रूप में बदल देते हैं, तो हम इसको बटा में कर देते हैं। तो ये आ जाएगी 1/-4⁻3। ठीक है, इसको ब्रैकेट में ही लिख देते हैं। ये धनात्मक रूप में घात आ गई, क्योंकि ये हमने क्या पलट दी, ये ऊपर था और -4 हमने नीचे ले लिया अभी ये। ठीक है, -4 की घात -3 थी ना, तो -3 को बदलने के लिए प्लस में, तो इसको हमने बटा में ले लिया। तो 1/-4⁻3 ये हमारे आंसर हो गया। दूसरे का सेकंड सवाल है हमारे पास 1/2�3 और ब्रैकेट में भी घात 2 है। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये होता है कि ये जो घात है इन दोनों संख्याओं की है। तो इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1/2 और नीचे 2/3 दे रखी है और 2/3 पहले से दे रखी है, और इसको हम ब्रैकेट घटाएंगे तो ये आपस में घात लिखेंगे तो आपस में हो जाएगी गुणा। ठीक है, 2/3 गुणा 2, ये वाली घात क्या किस में जाएगी, गुणा में आ जाएगी यहाँ पे। तो इसको आगे हल करेंगे, 1/2 का मतलब 1 का गुणा 1 से करेंगे तो हमारे पास कितना आएंगे, 1 ही आएगा। ठीक है, और अब देखो 2/3 का गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, तो आ जाएंगे हमारे 2/6। ये हमारे आंसर हो गया सेकंड सवाल का। प्रश्न 2 का तीसरा सवाल है हमारे पास, -3/4 गुणा 5/3/4। इसको हल करेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास जो घात है वो दोनों में समान है। तो हम क्या करेंगे, जब घात समान हो तो हम दोनों में कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, हम अगर किसी भी संख्या के अंदर घात समान हो तो हम घातों को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो हम ब्रैकेट में इसको लिख लेते हैं। पहले देखो यहाँ लिख दिया हमने -3 गुणा 5/3 और यहाँ पे लगा देते हैं ब्रैकेट, और कॉमन घात ले लिया तो बाहर लगा दी हमने दोनों की घात 4। ठीक है, अब देखो 3 से 3 कट गए और ये -1 है, तो -1 का गुणा 5 से करेंगे तो क्या आएंगे, -5 आ जाएंगे। तो इसको लिख देंगे -5/4। ठीक है, अब देखो जब 5 की घात कितनी है, 4 है। ठीक है, समय जब भी घात सम में आए तो हमारा जो माइनस का चिन्ह है वो बदल जाता है और क्या किस में हो जाता है, प्लस में पलट जाता है। तो यहाँ पे घात देखो 4 है, इसलिए माइनस हट जाएगा, तो हमारे सही उत्तर आ जाएंगे 5/4। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। प्रश्न 2 का चौथा सवाल है, हमारे पास ये संख्या दी हुई है। अब इसको देखो, ये बीच में भाग का निशान है, तो इसको गुणा में बदलेंगे तो ये संख्या आगे की संख्या पलट जाएगी। तो इसको पहले हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पहले लिखेंगे ब्रैकेट 3/-7। अब इसको भाग का निशान है, इसको बदल दिया हमने गुणा में। तो गुणा में बदलने से ये जो संख्या है वो पलट जाएगी, यानी कि 1/बटा में हो जाएगी 1/3/-10। ठीक है, ये उसके बाद है ब्रैकेट बंद और फिर गुणा में है हमारे पास 3/-5। ठीक है, अब इसको हम सवाल को आगे करते हैं। देखो जितनी भी माइनस में घात है उनको हम बटा में लिख देते हैं, यानी कि 1 बटा करके इनको हम लिख देंगे तो ये माइनस की घात है वो प्लस में बदल जाएगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास ये रही घात, ये किस में है, माइनस में, तो इसको हम कर देंगे 1/3/7। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये संख्या है, इसको हम गुणा में, और यहाँ पे भी 1/3/10। ठीक है, उसके बाद गुणा में, और ये भी देखो -5 है, इसको भी हम बटा में लिख देते हैं 1/3/- माइनस नहीं रहेगा, प्लस हो जाएगा 1/3/5। ठीक है, ये भी प्लस में हो गया, ये भी प्लस में। आप देखो ये सभी के आधार समान है हमारे पास, ये भी आधार समान है, और घात हमारा देखो ये प्लस की है, एक ये हमारे पास प्लस की घात है, और माइनस की घात हमारी ये है। तो हम क्या करेंगे कि प्लस वाली को पहले जोड़ लेते हैं। तो 7 और 5 हो गए हमारे 12, और 12 में से माइनस के 10 घटा देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1/3/2। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे चौथे सवाल का। एक बार पुनः बता रहा हूँ मैं इसी सवाल को। देखो ये हमारे पास कैसे आए बता रहा हूँ मैं आपको। ये 3 की घात
7 है, ये प्लस में है, और ये 3 की घात -10 है, ठीक है, और ये 3 की घात +5 है। अब देखो प्लस वाली एक तो ये है और एक ये है, तो 7 और 5 कितने हो गए 12, और 12 में से -10 घटाएंगे कितने बचेंगे 2, तो 3 की घात कितनी आ गई 2, तो 1/3 की घात 2 हमारे आंसर। सवाल 5वां है हमारे पास दूसरे का। तो देखो 2 की घात -3 गुणा -7 की घात -3, इसको हल करेंगे तो हमें ये याद रखना है, जब घात माइनस में हो तो उनको प्लस में लाने के लिए उन संख्याओं को पलट देते हैं, यानी कि बटा में ले लेते हैं। तो 2 को बटा में लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/2 की घात 3, ठीक है, ये माइनस था वो हट गया प्लस में बन गई। उसके बाद गुणा में, अब ये -7 है तो इसको भी बटा में ले लेते हैं, 1/-7 की घात 3, ठीक है, ये भी प्लस में हो गई, माइनस में थी ये भी प्लस में हो गई। अब देखो दोनों के अंदर घात समान है, जब किसी भी संख्या के अंदर घात समान हो तो हम घातों को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो इनमें हम कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 गुणा -7 और ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे घात, ठीक है, ये हमारी घात कॉमन आ गई दोनों की। तो आपको पता है 7 का गुणा हम 2 से करेंगे तो 7 दूनी 14, और ये माइनस की प्लस की तो माइनस का ही रहेगा, तो यहाँ जाएगा हमारे 1/7 दूनी 14 और किसके माइनस के 14, और इसकी घात कितनी आ गई हमारे पास 3, तो लिख देंगे -14 की घात 3। ये हमारे आंसर हो गए सवाल नंबर 5 के। प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न 3, मान ज्ञात कीजिए का पहला सवाल है हमारे पास 3 की घात 0 प्लस 4 की घात -1 गुणा 2 की घात 2। इसको हल करेंगे तो आपको हम बता देते हैं, किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 आता है, ठीक है, चाहे वो कोई भी संख्या हो, अगर उसका घात 0 हो तो उसका मान कितना आएगा 1, ठीक है, तो यहाँ हम पहले ही लिख देते हैं 1, ठीक, और ये प्लस का निशान है तो इसको हम प्लस का ही रखेंगे। अब 4 की घात -1 है, किसी भी संख्या की घात जब माइनस में हो तो उसको प्लस में बदलना हो तो उस संख्या को हम बटा में लिख सकते हैं, तो बटा में लिखने से वो घात जो है वो प्लस में बन जाएगी। तो 4 की घात -1 है तो इसको हमें प्लस में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, तो इसको लिख देंगे बटा में 1/4। अब ये प्लस की -1 था, ये क्या किस में बदल गया +1 में, ठीक है, और +1 घात को नीचे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ब्रैकेट बंद और गुणा में 2 की घात कितने हैं 2, यानी 2 की घात की 2 का मतलब हुआ 2 का गुणा 2 बार, 2 गुणा 2, ठीक है। उसके बाद में अब देखो ये हमारे प्लस में है संख्या, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इनका लैसे पे लेना पड़ेगा, ठीक है, एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए इस संख्या के नीचे हम 1 लिख देते हैं, बटा में कर देते हैं। तो अब इन दोनों संख्याओं का लैसे पे कितना आ गया 4 और 1 का, तो हमारे पास एलसीएम आ गया इसका 4। अब हम संख्याओं को क्रॉस गुणा कर देते हैं, 1 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएंगे हमारे पास 4, और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, और ये प्लस का निशान, ठीक है। और इधर हमारे पास संख्या है हमारी 2 का गुणा 2 से किया, कितना आया हमारे पास 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखो ये हमारी संख्या है जो 4 से 4 कट जाएंगे, ये 4 से 4 कट गए, और ये 4 और 1 कितना हो गए 5, और ये हमारे क्या हो गए उत्तर आ गए, 4 और 1 कितना हो गए 5, ये हमारे क्या हो गए आंसर प्रश्न नंबर 3 का पहले का। प्रश्न 3 का दूसरा सवाल है, अब देखो हमारे पास 2 की घात -1 है गुणा 4 की घात -1 है भाग 2 की घात -2। देखो सारी घात यहाँ माइनस में है तो हमें इनको प्लस में बदलना है, तो प्लस में बदलने के लिए क्या करेंगे, इनको हम बटा में लिख देंगे, तो माइनस की जो घात है वो हमारी सारी प्लस में हो जाएगी। तो आगे हल करते हैं इसको, देखो 2 की घात -1 है तो इसको हम बटा में कर देते हैं, 1/2। अभी माइनस की घात है प्लस में होगी, और क्या आ जाएंगे प्लस के 1, और प्लस की 1 घात को लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो उसके बाद में हम गुणा और इसको भी इस तरह बदल लेते हैं, तो इसके पे जाएंगे 1/4, और उसके बाद भाग का निशान, और 2 की घात -2 है इसको भी हम इसी तरह बदलेंगे, तो हम बदलेंगे तो वही आ जाएगा इसका भी 1/2, ठीक है, और इसकी घात क्या हो जाएगी 2, ठीक है। और इसके बाद में हम आगे हल करेंगे इसको। अब देखो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 एकम 1, और 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8,
उसके बाद ये भाग का निशान। अब देखो 1/2, 1/2 की घात 2, इसका मतलब ये होता है 1/2 गुणा 1/2, ठीक है। 1/2 का 1/2 से गुणा, इसका मतलब ये होता है। अब देखो इनको आगे हल करते हैं तो ये संख्या हमारे पास 1/8 ही रहेगी, 1/8, और ये भाग का निशान, और उसके बाद में 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो हमारे पास 2 दूनी 4। अब इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास 1/8 है, ये ऐसे कैसे उतार देते हैं इसको 1/8, और ये भाग का निशान किस में बदल जाएगा, गुणा में, और गुणा में बदलेगा तो ये वाली संख्या पलट जाएगी, तो ये हो जाएगी 4/1। और अब इसको देखो 4 से कट रही है, 4 1 4, 4 दूनी 8, ठीक है। अब 1 का गुणा 1 से करेंगे तो आएंगे हमारे पास 1, और 2 का गुणा 1 से करेंगे तो आएंगे हमारे पास 2। ये हमारे दूसरे सवाल के आंसर हो गए। प्रश्न 3 का तीसरा सवाल है 1/2 की घात -2 प्लस 1/3 की घात -2 प्लस 1/4 की घात -2। अब देखो ये सारी घात माइनस में है तो इसको प्लस में बदलना है, तो हम इसको बटा में कर लेते हैं, ठीक है। संख्या को पलट देते हैं तो 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2, 2/1, तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं नीचे, तो 2 की घात 2, उसके बाद में प्लस 1/3 का उल्टा जाएगा 3, 3/1, तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं, तो 3 की घात 2, और यहाँ पे 1/4 का उल्टा हो जाएगा 4/1, तो यहाँ पे 4 के 4 और 4 की घात 2। अब देखो इसको 2 का वर्ग कितना होता है 4, प्लस 3 का वर्ग कितना होता है 9, प्लस 4 का वर्ग कितना होता है 16, यानी 4 चौक 16, 3 का वर्ग 3 तिया 9, 2 का वर्ग 2 दूनी 4। अब इन सभी को क्या करेंगे, हम जोड़ लेते हैं। अब इनको सबको जोड़ने पे हमें जो प्राप्त होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इनको हम जोड़ते हैं, 16 और 9 25, 25 और 4 29, तो 29 हमारे क्या हो गए, तीसरे सवाल के आंसर हो गए। प्रश्न 3 का चौथा सवाल है हमारे पास 3 की घात -1 प्लस 4 की घात -1 प्लस 5 की घात -1, और इन सब की घात क्या दे रखी है 0। जब आपको पता है किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान कितना आता है 1, ठीक है। ये हमारा उत्तर हो गया। इस पूरी संख्या का घात हमारे पास 0 है तो इस पूरी संख्या का कितना आ जाएगा, आंसर 1। ये हमारा आंसर हो गया चौथे सवाल का। तीसरे सवाल का पांचवा सवाल है हमारे पास -2/3 की घात -2 और बड़ा ब्रैकेट में फिर घात 2। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस माइनस को हल करेंगे। इस माइनस को किस में बदलेंगे, प्लस में, और इसको प्लस में बदलने के लिए इस वाली संख्या को हम पलट देंगे, तो ये संख्या हमारी पलट जाएगी। तो हमारे पास ये आ जाएगी संख्या, इसको हम लिख देते हैं बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, -2/3 है तो ये आ जाएंगे 3/2, ठीक है। और ये -2 यहाँ पे लगा देते हैं, और ये हमारा अब -2 था, इसको किस में बदल दिया हमने, प्लस में, तो प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं थी, मैंने फिर भी लिख दिया 2, और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट और उसकी घात 2। अब देखो इस ब्रैकेट के अंदर संख्या को हल करेंगे। अब देखो ये प्लस में घात है इसकी 2, यानी 3/-2 की घात 2। तो इसका मतलब ये होता है जब आपको पता है जब भी घात सम संख्या में हो तो माइनस का चिन्ह वो बदल जाता है प्लस में, ठीक है। तो ये सम संख्या में 2 तो ये माइनस हट जाएगा, और ये 3 का वर्ग कितना होता है 3 तिया 9, और 2 का वर्ग कितना होता है 4, ठीक है। और ये उसके बाद ये वाली घात हट गई, अब ये वाली घात बची, इसको हम लगा देते हैं। अब 9/4 का स्क्वायर, तो 9 का वर्ग फिर करो, तो 9 का वर्ग कितना होता है 9 गुणा 9, 9 नाम 81, और 4 का वर्ग होता है 4 चौक 16, तो 81/16 हमारे आंसर हो गए पाँचवें सवाल के। प्रश्न 4 मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास पहला सवाल है इसका 8 की घात -1 गुणा 5 की घात 3, और नीचे है 2 की घात -4। इसको हल करेंगे। आपको मालूम है जब माइनस में घात हो तो उस संख्या को पलट देते हैं और माइनस की घात को प्लस में बदल लेते हैं। तो इसको हम पहले प्लस में बदल देते हैं, तो 8 है तो 8 को -1 है घात तो इसको बदलेंगे तो 1 कितने हो जाएंगे 1/8, ठीक है। और माइनस का क्या हो गया प्लस, और प्लस का 1 यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो उसके बाद में हम क्या लिखेंगे गुणा 5 की घात 3, उसके बाद गुणा, और अब देखो नीचे क्या है 2 की घात -4, इसको भी हम प्लस में बदलेंगे, तो इसको भी प्लस में बदलेंगे तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, यानी 2/1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये 2 जो संख्या ऊपर चली जाएगी, गुणा में 2, और 2 की घात कितनी है 4, ये हमारी प्लस में हो गई। इसको आगे हल करेंगे अब।
1/8 है और ये 1/8 को ऐसे कैसा लिख देते हैं गुणा। उसके बाद 5 की घात कितनी है 3, 5 की घात 3 है तो 5 का गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 ऐसे करेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 और उसके बाद है गुणा 2 की घात 4 यानी 2 को 4 बार लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 और ये 4। अब इसको आगे हल करेंगे देखो ये 1/8 का 1/8 ही रहेगा और इधर गुणा 5 का गुणा 5 से 25 25 पंजे 125 यहाँ पर आगे 125 और इधर आगे हमारे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। अब देखो ये कट रही है संख्या 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 और यहाँ हमारे पास कितने बचे 125 और यहाँ बचे 2। ठीक है, इनका आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 125 मल्टीप्लाई 2। जब 125 का 2 से गुणा करेंगे तो हमारे आंसर कितना आएंगे 125 का 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएंगे हमारे 250। ठीक है, 250 ही हमारे आंसर हो गए सवाल नंबर फर्स्ट के। प्रश्न 4 का दूसरा सवाल है हमारे पास 5 की घात -1 गुणा 2 की घात -1 गुणा 6 की घात -1। देखो सारी घात हमारे पास माइनस से में है, इनको माइनस हटाने के लिए यानी प्लस में बदलने के लिए संख्याओं को हम बटा में लिख देंगे तो हमारी संख्या है जो घात है इनकी प्लस में हो जाएगी। तो 5 की घात -1 इसको बदलेंगे तो 1/5 और प्लस के एक घात आगे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 2 की घात -1 है तो इसको भी 1/2। उसके बाद गुणा 6 की घात -1 है तो इसको भी 1/6। सबकी घात को हमने बदल दिया प्लस में और सबकी घात 1 1 है और तो इसलिए नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इनका हम गुणा करते हैं, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1, तो कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 1। 5 का गुणा 2 से करेंगे 5 दूनी 10 और 10 का गुणा 6 से करेंगे 10 6 60। ये हमारे 60 आंसर आ गए सवाल नंबर 2 के। प्रश्न 5 m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5m भाग में 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5। इस सवाल को हम आगे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पहले इस m का हम मान ज्ञात करेंगे तो इसको हम आगे हल करेंगे। तो हमारे पास दी हुई संख्या है 5 की घात m भाग में 5 के घात -3 बराबर 5 की घात 5। इस संख्या को सबसे पहले यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पे भाग का निशान है। ठीक है, जब आधार समान हो, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, यानी जब आधार समान हो और बीच में भाग का निशान हो तो घातों को आपस में घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं किनको, घातों को। तो दोनों का आधार समान है तो इन घातों को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 5 और m माइनस और ये वाली घात घटा देंगे -3। ठीक है, और बराबर 5 की घात 5। अब आगे देखो सवाल को, अब m में से -3 घटाएंगे। ठीक है, तो ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा 5m + 3, क्योंकि माइनस और माइनस गुणा करने पे क्या हो जाते हैं, प्लस। तो प्लस के 3 हो गए और इधर क्या है 5 की घात 5। अब देखो यहाँ पे एक नियम और लग रहा है, आपको मालूम होगा जब आधार समान हो, देखो यहाँ भी आधार 5 है यहाँ भी आधार 5 है तो दोनों के आधार समान है और बीच में बराबर का निशान हो। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर का निशान है, दोनों के आधार समान है और बीच में बराबर का निशान है। तो हम क्या करते हैं, जो आधार है उनको हटा देते हैं और जो घात है उनको भी हम बराबर लिख देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आधार है इनको हटा देते हैं क्योंकि इसमें भी आधार समान है दोनों के, इसलिए आधार को हटा देते हैं, केवल घात है उनको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे घात है हमारी m + 3 बराबर 5, इसमें 5 घात है वो यहाँ उतार दी। ठीक है, आगे करेंगे सवाल को। अब हमारे पास m का मान निकालना है तो m को यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ प्लस के 3 है, इधर चले जाएंगे बराबर के तो माइनस में हो जाएंगे। तो हो जाएंगे 5 - 3 और 5 में 3 गए तो कितने बचेंगे 2। तो हमारे पास m का मान कितना आ गया, हमारे पास m का मान आ गया 2। ये हमारा आंसर हो गया प्रश्न नंबर 5 का। प्रश्न 6 मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 1/3 की घात -1 माइनस 1/4 की घात -1 बड़ा ब्रैकेट और उसकी घात -1। तो हम सबसे पहले इस -1 ये जो घात में है उसको हम हल करेंगे। तो -1 को हम किस में बदलेंगे, प्लस में। तो संख्याओं को क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो शुरुआत करते हैं, 1/3 है तो इसको हम पलट देंगे, कितना जाएंगे 3, 3/1 और 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है इसलिए 3।
और 3 की घात 1 है तो 1 को भी लिखने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद है माइनस का चिन्ह, और इसको पलटेंगे 1/4 को तो 4/1, और 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं, कितना जाएंगे 4, और घात होगी प्लस में, और +1 की में लिखने की आवश्यकता नहीं यहाँ पे, तो 4 के 4 रहेंगे ये। और उसके बाद है ये बड़ा ब्रैकेट है और इसकी घात -1, ठीक है। इसको आगे हल करेंगे 3 और 4, ये माइनस के 4 बढ़े तो -4 में से 3 गए तो कितने बचेंगे -1, और उसकी घात कितनी है -1, ठीक है। अब -1 है घात, इसको बदलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/-1। अब आपको पता है 1/-1 तो इसका मान कितना होता है -1 ही होता है। ये हमारे आंसर हो गए छठे का पहला। छठे सवाल का दूसरा सवाल है 5/8 -7 गुणा 8/5 की घात -4। इसको हल करेंगे तो हल करने से पहले हम देख लेते हैं, ये देखो माइनस के 7 घात है और ये -4 है, ठीक है। इनको हमें प्लस में बदलना है तो संख्या को पलट देते हैं हम पहले। तो 5/8 है, इसको पलटेंगे तो कितना जाएंगे हमारे पास 8/5, और उसके बाद ये हमारी घात है, इसको हम लगा देते हैं 7, और गुणा का निशान 8/5 है तो ये हो जाएंगे 5/8, और घात हो जाएगी हमारी 4। इसको आगे हल करेंगे, पहले हम ब्रैकेट को हटा देते हैं, इनके जो हमारा ब्रैकेट है उसको हटा देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 8 की घात 7 बटा में 5 की घात 7, क्योंकि ये जो घात है ना ब्रैकेट से बाहर ये दोनों की है, ठीक है, तो दोनों पे लगानी पड़ेगी। उसके बाद में 5 की घात 4 और 8 की घात भी 4 ही, 8 की घात 4। अब देखो ये 8 है, इधर भी 8 है, दोनों आधार दोनों का समान है, तो 8 की घात 7 में से 8 की घात 4 को हम घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 8 की घात 7 -4, ठीक है। नीचे देखो 5 की घात 7 है और इधर है 5 की घात 4, दोनों के आधार समान है, तो हम 5 की घात 7 में से 5 की घात 4 को घटा देते हैं, तो ये लिखेंगे 5 की घात 7 -4, ठीक है। अब इसको आगे हल करते हैं हम, 7 में से 4 गए तो 7 में से 4 घटाएंगे तो हमारे जाएंगे 3, ठीक है। तो 8 की घात कितनी होगी हमारी 8 की घात 3, और इधर 7 में से 4 घटाएंगे तो आएंगे हमारे 3 यहाँ भी, तो 5 की घात होगी हमारी 3, यानी 8 की घात भी 3 और 5 की घात भी 3। इसको आगे हल करेंगे तो 8 की घात 3 का मतलब होता है 8 को 3 बार गुणा, यानी 8 × 8 × 8, ठीक है। और 5 की घात 3 का मतलब होता है 5 को 3 बार लिख करके गुणा, 5 × 5 × 5, ठीक है। अब 8 का गुणा हम 8 से करेंगे और जो संख्या आएगी 8 × 64 होता है, 64 का गुणा अगर हम 8 से करेंगे, ये कार्य आप रफ कॉपी के अंदर करना, 8 का गुणा 8 से करोगे 8 × 64 होते हैं, 64 का गुणा 8 से करोगे तो आपके पास आएंगे 512, तो यहाँ लिख देंगे 512, और 5 का गुणा 5 से करेंगे 5 × 25, और फिर उसके बाद 25 का गुणा 5 से करेंगे तो 25 × 5 = 125, ठीक है। तो 512 बटा में 125, ये हमारे आंसर हो गए सवाल नंबर 2 सेकंड का। प्रश्न 7 है, सरल कीजिए। तो पहला सवाल है 25 × t की -4 और 5 की घात -3 गुणा 10 गुणा t की घात -8, और जहाँ पे t का t नॉट इक्वल 0, यानी t का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है सवाल। इसको आगे हल करेंगे। अब देखो 25 है तो इसको हम 25 को 25 ही लिख देते हैं पहले, ठीक है 25। अब यहाँ नीचे देखो 5 की घात -3 है तो इसको हमें प्लस में बदलना है, तो इसको हम क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पर जाएगा गुणा 5 की घात 3, ठीक है। और नीचे देख ये वाली संख्या इसको बाद में लिखेंगे, इसको भी बाद में लिखेंगे, पहले नीचे देखते हैं, नीचे ये संख्या ऊपर चलेगी। अब ये नीचे कितने बचे 10 बचे, तो 10 को हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। उसके बाद देखो ये t है हमारे पास, t माइनस की घात है इस पर भी, तो t को हम नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा गुणा, t नीचे आ गई तो ये नीचे आ जाएगी, और ये वाली t क्या आएगी ऊपर चली जाएगी, क्योंकि माइनस के 8 है ये भी, तो ये वाली ऊपर चलेगी, तो ये आ गई t की घात 8, ठीक है, प्लस में हो गई ये। और ये जो t की घात -4 थी इसको नीचे ले आई तो ये भी प्लस में होगी, तो t की घात 4, ठीक है, ये भी प्लस में होगी, दोनों प्लस में होगी। इसको आगे हल करेंगे। अब देखो हमारे पास इसको हम पहले सोल्व करते हैं, t की घात यहाँ पे 8 है और t की घात इतनी है यहाँ पे 4, ठीक है। इसको आगे लिखेंगे हम 25 गुणा 5 की घात 3, ठीक है। 5 की घात 3 का मतलब होता है 5 का गुणा 3 बार, 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 5 × 25 25 × 125,
25, ये हमारे पास आ गया 125 और बटा में कितने हैं 10 और इधर आ जाएंगे हमारे पास गुणा टिक की घात यहाँ पे 8 है और ये 4 है, ये इसको हम ऊपर ले जाएंगे, इसको क्या करेंगे घटा देंगे, तो ये हो जाएगी टिक की घात 8 माइनस 4। ठीक है, अब 8 में से 4 गए तो हमारे पास क्या जाएंगे 4। अब यहाँ पे देखो ये संख्या कट रही है अपनी, तो इसे संख्या कट रही है हमारी 5 से कट रही है, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 5 25। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या बचा 5, इधर बचे 125 और यहाँ बचे टी की घात 8 में से 4 घटा देंगे, कितना आएंगे हमारे पास 8 टी की घात 4। आगे हम करेंगे इसको। अब देखो यहाँ से 5 बचे थे, हमने उतार लिए 5, यहाँ 125 बचे, 125 को गुणा कर दिया इधर और यहाँ पे नीचे बचे थे 2 हमारे पास और इधर भी कितने बचे हमारे पास टी की 8 में से 4 घटा दें, कितने बचेंगे टी की 4 यानी टी की घात 4। इसको आगे हल करेंगे। अब देखो 125 का गुणा 5 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 625। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 625 और नीचे आ जाएंगे हमारे 2 और अब देखो टी की 4 है, यहाँ पे लिख देंगे टी की घात 4। ये हमारे क्या हो गए आंसर आ गए सवाल नंबर प्रश्न नंबर 7 के फर्स्ट सवाल का। प्रश्न 7 का सेकंड सवाल है यानी दूसरा सवाल है 3 की घात -5 गुणा 10 की घात -5 गुणा 125 बटा में 5 की घात -7 गुणा 6 की घात -5। इसको आगे हल करेंगे। आप सभी जानते हो जब घात माइनस में हो तो संख्या को हम पलट देते हैं, यानी कि जो संख्या ऊपर है उसको नीचे ले आएंगे और नीचे वाली संख्याओं को ऊपर ले जाएंगे जिसकी घात माइनस में है। हमारे पास सभी घात माइनस में तो संख्याओं को हम ऊपर नीचे कर लेते हैं। तो देखो तो हमारे पास ये वाली संख्या है माइनस में, तो इसको ऊपर ले जाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम 5। ठीक है, और इधर भी है 6 गुणा में 5 की घात लिख देते हैं 7 और इधर ये 6 की घात -5 है तो ऊपर चली जाएगी, ये भी 6 की घात 5 हो जाएगी। ठीक है, उसके नीचे अब और ऊपर क्या संख्या बची हमारे 100 गुणा 125, इसको हम ऐसा कैसा लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद में अब ऊपर वाली संख्याओं को नीचे ले आते हैं तो 3 की घात 5। ठीक है, ये माइनस हट गया इसमें से गुणा 10 की घात -5, 10 की घात -5 है तो ये नीचे आ जाएगी तो 10 की घात क्या हो जाएगी 5। ठीक है, इसको आगे हल करते हैं। आप ध्यान रखना कि ये जो हमारे पास संख्या है ये और ये इनको हम टुकड़ों में विभाजित कर लेते हैं ताकि हमें करने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले इन टुकड़ों में बांट लेते हैं। तो 5 की घात 7 है, ये तो ऐसे कैसे रहेगी हमारे पास 5 की घात 7। ठीक है, उसके बाद 6 है, 6 को हम टुकड़ा कर लेते हैं 2 और 3 तो गुणा 2 की घात 5। ठीक है, घात वही रहेगी दोनों की, केवल हमने 6 के टुकड़े किए तो गुणा 3 की घात 5 यानी कि 3 गुणा 2, 3 दूनी 6 होते हैं और दोनों की घात 5 रहेगी। उसके बाद गुणा 125 यहाँ पे हम लिख देते हैं। उसके नीचे देखो 3 की घात 5 है गुणा, अब 10 के टुकड़े कर लेते हैं, 10 के 2 टुकड़े हो जाते हैं 2 और 5 तो हम लिख देते हैं 2 की घात 5 गुणा और 5 की घात 5। ठीक है, ताकि काटने में आसानी रहे इसलिए हमने 6 और 10 के टुकड़े कर लिए। 6 के टुकड़े करें 2 गुणा 3 और 10 के टुकड़े करें 2 गुणा 5। बाकी संख्या हमारी ऐसी कैसी है हमने। अब इसको हम आगे हल करेंगे। देखो 2 की घात 5 है और ये 2 की घात 5 है, आपस में कट रही है, जो कट रही है उसको हम काट देते हैं। 2 की घात 5 से 2 की घात 5 आपस में एक दूसरे के ऊपर नीचे है, ये आपस में कट गई। 3 की घात 5 है और इधर 3 की घात 5 है, ये आपस में एक दूसरे से कट गई। ठीक है, अब क्या क्या बचा हमारे पास वो मटेरियल को हम यहाँ पे लिख देते हैं। 5 की घात 7 बचा यहाँ पे एक तो। ठीक है, अब हमारे पास कौन कौन संख्या बची 5 की घात 7, यहाँ पे लिख देते हैं 5 की घात 7। अब देखो 125 बचे, 125 के क्या निकाल लेते हैं घनमूल निकाल लेते हैं और आप जानते हो 125 का घनमूल कितने होते हैं 5, तो हम लिख देंगे 5 क्या 3 यानी कि इसका मतलब हो गया 5 का जब हम घन करेंगे तो कितना आएंगे 125 यानी 125 का घनमूल निकाल लिया हमने 5 की घात 3, 5 की घात 3 निकाल लिया। अब नीचे क्या क्या बचा हमारे पास 5 की घात 5। इसको आगे हल करेंगे। अब यहाँ पे एक हमारा नियम आ रहा है, जब आधार समान हो और बीच में गुणा का निशान हो तो जो हमारी घात है उनको हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। ठीक है, और जब आधार समान हो और कोई संख्या बटा में हो या भाग में हो तो हम उस घात को क्या कर देते हैं घटा देते हैं। कहने का मतलब ये है, इसमें देखो आधार 5 है, इसमें भी 5 है और बीच में गुणा का निशान है तो 7 और 3 इनको हम जोड़ देंगे और ये बटा में यानी भाग में तो इस 5 को हम घटा देंगे। ठीक है, अब इसको लिखते हैं हम
5, ठीक है, 5 की घात कितनी है 7। अब ये हमारे पास गुणा में, ठीक है, तो गुणा में तो इसको प्लस कर देंगे 3, और ये हमारी बटा में यानी भाग में, तो इसको कर देंगे -5। इसको आगे हल करेंगे, देखो 7 और 3 10 होते हैं, 7 और 3 10 में से हम घटा देंगे 5, कितने बचेंगे 5, तो हमारे पास उत्तर आ जाएंगे 5 की घात 5। ये हमारे आंसर हो गए सवाल नंबर 7वें के सेकंड के। आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।